हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी काफी बड़ा हिस्सा होता है। साइकोलॉजी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 ह्यूमन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की, जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। नंबर 7, च्युइंगम बूस्ट मेमोरी एंड रिड्यूस स्ट्रेस। क्या आपको पता है कि च्युइंगम चबाने से एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है? इसलिए जब कभी आप नर्वस हो या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, जैसे किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग से पहले या किसी एग्जाम से पहले, तब आपका च्युइंगम चबाना आपके स्ट्रेस लेवल को काफी हद तक कम कर सकता है। च्युइंगम आपके मेंटल फोकस और मेमोरी को बूस्ट करता है। एक नई स्टडी में रिसर्चर्स ने साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये कंफर्म किया कि च्युइंगम हमारे ब्रेन के उस पार्ट को एक्टिवेट करता है जो मेमोरी से जुड़ा होता है। नंबर 6, फॉर्मिंग अ हैबिट। क्या आपको पता है एक आदत बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? पहले माना जाता था कि एक हैबिट को 21 डेज में बनाया जा सकता है, पर एक न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए अराउंड 66 डेज का टाइम लगता है। इसलिए जो लोग ये सोचकर कोई भी हैबिट बनाते हैं कि 21 डेज के बाद उन्हें आदत पड़ जाएगी, और जब वो 22nd डे पर फेल हो जाते हैं तो उन्हें बहुत सैड फील होता है और वो क्विट कर देते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप 66 डेज को 3 फेजेस में बांट दें, जहां शुरू के 22 डेज बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे, नेक्स्ट 22 डेज आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे, और लास्ट 22 डेज के बाद वो हैबिट आपके माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी और आपके रूटीन में आ जाएगी। नंबर 5, फॉर नेगोशिएशन शो योर डिसअपॉइंटमेंट। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत, यानी जिस प्राइस पर आप चाहते हो सामने वाला आ जाए। यहाँ पर हम एक साइकोलॉजिकल फैक्टर सीखने वाले हैं। मान लीजिए आप अपने लिए एक ड्रेस खरीदने जा रहे हो और वो ड्रेस 10,000 की है और आप 10,000 रुपए नहीं देना चाहते, लेकिन वो ड्रेस आपको बहुत पसंद है। तो आप उस ड्रेस बेचने वाले से ये बोल सकते हो कि ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, ये बहुत अच्छी है, बट अगर ये 5,000 की होती तो शायद मैं इसे खरीद सकती थी, 10,000 की मैं नहीं खरीद पाऊंगी। जैसे ही आपने बोला अगर ये ड्रेस 5,000 की होती तो मैं खरीद लेती, यानी आपने डिसअपॉइंटमेंट दिखा दी, 10,000 की नहीं खरीद सकती। अब होगा क्या? वही ड्रेस आपको 5,000 में मिल जाएगी, क्योंकि जब हम निगोशिएशन इस तरीके से करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हैं कि हम पक्का खरीदना चाहते हैं, बट ये प्राइस इतना होता तो हम खरीद लेते, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका काम हो जाएगा। आप भी इसे मार्केट में ट्राई कर सकते हो। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक पक्का काम करेगी। नंबर 4, म्यूजिक रिड्यूसेस एंजाइटी। म्यूजिक हमारे मूड को बेटर बनाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, और जब आप कोई काम करते समय म्यूजिक सुन रहे होते हो तो उस काम में बहुत इंगेजिंग भी हो जाते हो। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनकर आप मोटिवेटेड फील करोगे, और वहीं एक सैड सॉन्ग आपको सैड और डिप्रेस्ड फील करा सकता है। आप कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, ये इस बात को बताता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। 2011 की एक स्टडी में लोगों को एक क्विज में पार्टिसिपेट करवाया गया, जिसमें उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए हैप्पी और सैड फेसेस को टिक करना था। रिजल्ट ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज्यादातर लोग सैड फेसेस को ही टिक कर रहे थे, और हैप्पी म्यूजिक सुनने वाले लोग हैप्पी फेसेस को ही चूज कर रहे थे, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप अपने कानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें देखने लगता है। नंबर 3, फोकस ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग। हमें हमेशा किसी भी काम की स्टार्टिंग में और एंडिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट जब अपना आंसर लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का फोकस शुरू में और एंड में सबसे ज्यादा होता है। बीच से फर्क पड़ता है, लेकिन उतना नहीं। बस स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डांस परफॉर्मेंस दे रहे हो तो स्टार्टिंग और एंडिंग दमदार रखो। अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो तो भी स्टार्टिंग और एंडिंग दमदार होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी हर जगह काम करती है। नंबर 2, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। 1999 में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने एक रिसर्च की, जिसे हम डनिंग क्रूगर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट लोग हमेशा खुद को एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ एवरेज IQ वाले लोग इसका उल्टा करते हैं
वो खुद को बहुत स्मार्ट और बेटर मानते हैं। इसलिए जब भी आप ऐसे लोगों से मिलो जो खुद को सुपीरियर मानते हैं, तो समझ जाओ कि ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट का असर है। वो रियलिटी में उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट पर्सन अपनी नॉलेज से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और खुद को और भी ज्यादा बेटर करने के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तो देखा ही होगा जो ये कहता है कि उसने एग्जाम के लिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, ज्यादातर केसेस में वो ही सबसे ज्यादा नंबर लेकर आता है, जबकि उसने बोला था कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, मैं और अच्छा कर सकता था। क्योंकि मानो या ना मानो, वो सच में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। नंबर 1, कॉल पीपल बाय देयर नेम। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर इंसान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे नाम से ही होती है। और जब कोई आपका नाम याद रखता है तो आप भी अपनी इम्पोर्टेंस फील करते हो। सिमिलरली, आपको बहुत इंसल्टेड फील होता है जब कोई आपका नाम भूल जाता है। इसीलिए किसी के सामने गुड इम्प्रेशन बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप कन्वर्सेशन में सामने वाले का नाम यूज करते रहो। तो फाइनली हमने 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की बात की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।